हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलाब जामुनों, मेरे रसगुल्लों, आप सभी अपने कॉपी पेन लेकर, अपनी बुक्स लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जनन होता है। क्या होता है? जनन। यानी कि कहने का सेंस से क्या होता है कि दो व्यक्ति मिलकर जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक नई संतति को या एक नई जनरेशन को उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर को हम डीपली सिंपल टेम्पलेट के साथ और विथ नोट्स एक्सप्लेन करेंगे। साथ के साथ नोट्स लिखाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और न्यू व्यूअर्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। बेस्ट कंटेंट देने की आपको हम कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई, एक टेबल है यहाँ पर और टेबल का नाम है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो प्यारे बच्चों, सबसे बात क्या होती है, सबसे प्यारी बात क्या होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक जनन। क्या होता है भाई? लैंगिक जनन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है अलैंगिक जनन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें माता और पिता, मदर और फादर दोनों के होने की जरूरी है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो मदर हो सकती है या फिर ओनली फॉर फादर हो सकता है, जिससे एक सिंगल इंसान या एक पार्टिकल के थ्रू संतति उत्पन्न हो, तो उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें एक पेयर की जरूरत रहती है, एक पेयर की आवश्यकता रहती है, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई बात समझ मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है वो सभी आपको इस टेबल में दिखाई दे रही होगी प्यारे बच्चों। इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट जो नंबर है वो है इट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, इट इज द बाय पेरेंटल। कहने का सेंस क्या है? बाय पेरेंटल मतलब टू पेरेंट्स होना जरूरी है। जब टू पेरेंट्स होंगे, माता और पिता या फादर या मदर होंगे, तभी एक नई संतति का जन्म होता है। किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट्स होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? एक सिंगल पेरेंट्स होता है। इट प्रोड्यूस, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, इट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, इट इज यूनिपेरेंटल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सेकंड लाइन देखो, इट इन्वॉल्व्स सेक्स सेल्स और ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सेक्स की सेल्स होती है वो भी ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या करती हैं प्यारे बच्चों? इन्वॉल्व्स होती है। और सेकंड वाले में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड, इट डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स और जाइमेट्स। ये इसके अंदर क्या नहीं होते हैं? इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट क्या है? ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यानी ऑफ स्प्रिंग वो क्या करते हैं कि आइडेंटिकली क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि नॉट, मतलब वो क्या करते हैं? नहीं करते हैं ऐसा
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, मतलब वो क्या है कि पेरेंट्स होते हैं लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं लेकिन पता नहीं होता है ना, लेकिन एक ही पता रहता है। इधर दोनों होते हैं तो ऐसा नहीं पता ही ना हो, पता लग जाता है ना प्यारे बच्चों। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एसेक्सुअल एक नया टॉपिक लगा के लिखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through fission, comma fermentation, fragmentation, comma budding, vegetative, propagation and spore formation। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ये क्या कह रहा है उस बात को समझो। यदि ये बात आप समझ जाओगे तो बहुत ही सिंपल वे में आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो बात क्या है, देखो भाई बात क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बेडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि एसेक्सुअल जो मेथड है वो क्या है, फूलों के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर या तितलियां उनके ऊपर बैठ जाती है तब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। मान लो किसी तितली के एक जगह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठ रही है तो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा भाई, है ना। तो ये चीजें समझने की है भाई। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों ये समझने की बातें हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो भाई, है ना, 10th क्लास के स्टूडेंटों को ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। देखो अगला आप लिखो टॉपिक, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लिखो देखो प्यारे बच्चों, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें ए, प्लांट राइज्ड। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है ए, प्लांट राइजेज बाय वेजिटेटिव reproduction can bear flower and fruits and earlier than those product from seeds।
मान लो फ्रॉम सीड्स। देखो बच्चों क्या होता है, किसी भी फ्लावर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तितली या फिर कहीं बटरफ्लाई या फिर किसी प्रकार की जो चिड़िया है ना, वो सभी बैठ जाती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़कर बैठ जाती है, तो उससे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। फ्रूट्स है ना, इन सभी के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या है, एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। आई बात समझे? आपने देखा होगा गांव में, विलेज में, खेतों में जब फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं खेती के, वो एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं, उससे भी क्या हो जाता है, परागकरण हो जाता है, उससे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है भाई। आई बात समझ? देखो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। बाकी इस स्कूलों में जब क्या बच्चे पूरे एक साथ भरे हुए रहते हैं, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने की एक लगन होती है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है। तो वैसे ही आपको भी उसी तरीके से इस क्लास को अटेंड करना है, एक जोश, जुनून और जज्बे के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है। बहुत इंजॉय आने वाला है प्यारे बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर में बहुत इंजॉय दिलाऊंगा, बहुत हंसी मजाक होगी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। बस एक बार पढ़ने की कोशिश तो करो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे मजे दिलाऊंगा आपको, आप बैठे बैठे आपके पेट फूल जाएगा, है ना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे भाई, है ना। अभी नहीं हंसना भैया, अभी नहीं हंसना, अभी तो गुलाब जामुन नहीं खाने हैं, अभी तो रसगुल्ले निचोड़ निचोड़ के खाने हैं ना। गुलाब जामुन खाने के लिए भाई कुछ मेहनत करनी होती है, पता है ना आपको। गुलाब जामुन में देखो, आपको बताओ उसके अंदर किस पिस्ता विस्ता डलते हैं, तो पहले उसको बनाएंगे तब जाके पिस्ता डलेगा, स्टार्टिंग में जैसे डाल देंगे, पहले तो अभी रसगुल्ले निचोड़ निचोड़ के पीने हैं। सेकंड पॉइंट देखो भाई, सेकंड पॉइंट क्या है, दिस प्रोसेस हेल्प those plant to propagate that have lost the capacity to reproduce। देखो बच्चों कि हेल्प जब भी क्या होती है भाई, रिप्रोडक्शन करने की, या प्रोपेगेट मतलब कहने क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब जाकर क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें हमें इस प्रोसेस को बनाए रखने के लिए इसमें हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है ना। कभी कभी देखा करो, है ना, आपसे कोई काम नहीं होता है तो आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो ना, एक ड्रिंक आती है स्टिंग, है ना, स्टिंग को पियो और बिजली जैसी क्या लाओ, एनर्जी लाओ। तो बिजली जैसी एनर्जी कुछ नहीं होती है, सिर्फ पीने का मजा होता है, कंपनियों को बेचने का एक प्रोपेगेंडा मिल जाता है। अरे बात समझ में आई नहीं आई? अरे आई तो फिर हंसो ना, फिर मजे करो आराम से। चलो आगे दौड़ो, सी वाला टॉपिक लिखो। इट इज ए क्यूकर, क्यूकर मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप सभी जानते हो कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, यानी गुणा करना, मतलब अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड। डी वाला टॉपिक लिखो। इट हेल्प्स टू preserve, good qualities of a variety or race identifinitely, ठीक है पहले बच्चों, INDEFINITLY
TELY, आइडेंटी या आइडेंटिनेटली, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला लिखो भाई, स्टार लगा के लिखो, ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो प्यारे बच्चों, जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है, अब वो कौन सा मेथड यूज करता, जब नई संतति जन्म होगी, नए बच्चे जन्म होंगे, तभी तो जनरेशन बढ़ेगी। अब बच्चे तो जन्म देना जरूरी है ना। जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे, क्यों, बात सही है ना। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे, तो बच्चे ज्यादा होने चाहिए। और बच्चे ज्यादा होंगे कैसे होंगे भाई, तभी तो होंगे भाई। बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कब होंगे, जब एक माता और एक पिता क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, है ना, क्रियाकलाप करेंगे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी पेरेंट्स फादर एवं मदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तभी तो बच्चों का जन्म होगा। अब वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में से कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो ह्यूमंस जो व्यक्ति होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं, लैंगिक जनन का। कौन सा करते हैं प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन का। अब देखो प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन जब यूज करते हैं तो एक माता और एक पिता, एक फादर एक मदर दोनों का होना जरूरी है ना। है ये बात सही नहीं है ना। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक लिखो प्यारे बच्चों, द फॉर्मेशन of male germ cell या sperms takes place in the testes are located outside the abdominal cavity in scrotum। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स। अब जो मेल होता है उस मेल के जो लिक्विड होती है, जो पेनिस से जो लिक्विड निकलता है, उस पेनिस से लिक्विड को क्या बोलते हैं, स्पर्म। और उस स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। क्योंकि जब स्पर्म फीमेल के वेजाइना में जाएगा, जब प्राइवेट पार्ट में जाएगा, तब ही तो एक बच्चे का जन्म होगा, तभी तो बच्चे का जन्म होगा। क्योंकि मेल का स्पर्म और फीमेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों जब मिलेंगे तभी एक नई संतति का, एक नए बच्चे का, एक नए युग का जन्म होगा। क्या होगा, एक नए युग का जन्म होगा, है ना बच्चों। आई बात समझ में। अगला लिखो प्यारे बच्चों,
अगला एक स्टार लगा के लिखो, एक स्टार लगा के लाइन लिखो प्यारे बच्चों, एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों। सेक्रोटम, सेक्रोटम, SCROTUM, सेक्रोटम has a relatively low temperature needs for the production of sperm by टेस्टेज। जब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसी से ही क्या होगा, स्पर्म में क्या होगा, उत्पादन होगा, क्या होगा, उत्पादन होगा, बढ़ेगा अधिक। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करेगा, अधिक बढ़ेगा। आई बात समझ में? अगला लिखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के, टेस्टेज रिलीज ए मेल सेक्स हार्मोन। जो पुरुष है उसका एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और महिला का कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो देखो टेस्टेड रिलीज, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, टेस्टेड रिलीज ए मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टेज को भी क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। इट रेगुलेट्स the production of sperm, मतलब रेगुलरली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल के प्राइवेट पार्ट में, जो पेनिस में, वो स्पर्म बनाता है, उत्पादन करता है, बहुत अधिक, है ना, जनरेट करेगा, नए बनेंगे, तभी तो एक नई संतति के लिए एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म प्राप्त होगा। आई बात समझ में आई? एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के आगे लिखो, एंड ब्रिंग अबाउट चेंज in appearance seen in boy at the time of puberty, puberty। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? एक और स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक और स्टार लगा के लिखो, द स्पर्म आर tiny bodies that consist of manly genetic material and a long tall that helps them to move toward the female germ cell। देखो प्यारे बच्चों, जो फीमेल का जो स्पर्म होता है वो कौन सा होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार लगाओ,
फीमेल जर्म्स सेल्स और eggs are produced in the ovaries। देखो प्यारे बच्चों, जो फीमेल होती है वो फीमेल क्या करती है, फीमेल जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उसके अंडे के रूप में या अंडाणु के रूप में अपने स्पर्म को क्या करती है, रिलीज करती है। और कहां पर करती है, ओवरी के अंदर करती है। कहां करती है प्यारे बच्चों, ओवरी के अंदर फीमेल अपने जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं या सेक्स स्पर्म होता है, उसे ओवरी के अंदर रिलीज करती है। कहां पर करती है प्यारे बच्चों, ओवरी में। नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, वन egg is produced every month by one of the ovaries। देखो प्यारे बच्चों, यानी हर महीने में, एक प्रत्येक महीने में जो फीमेल होती है, जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड्स के टाइम आते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो फीमेल होती है वो हर प्रत्येक महीने में एक अंडे को क्या करती है, रिलीज करती है। यदि उस टाइम पे एक्टिविटी हो जाए तो उससे एक नई संतति जन्म लेती है, लेकिन हर मंथ में एक अंडा रिलीज होता है। आई बात समझ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, फर्टिलाइजेशन occurs in the fallopian tube of female genital tract। देखो प्यारे बच्चों, एक फीमेल के अंदर क्या होती है, एक ऑक्यूअर्स एक फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, एक ऑक्यूअर्स फैलोपियन ट्यूब होती है, वहां से वो रिलीज करता है स्पर्म। क्या होता है, वहां से वो हार्मोन रिलीज होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे लिखो भाई, एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, द फर्टिलाइज्ड egg also called zygote। ब्रैकेट में लिख लो 2n, gets implanted in, आगे लिखो प्यारे बच्चों, implanted in the lining of the uterus and starts dividing। Actually uterus is risky supplied with blood
नॉरियस, NOURISH, नोयूरस, द ग्रोइंग, इम्ब्रो, EMBRYO, इम्ब्योरो, if zygote is not formed, if zygote is not formed, the inner wall of uterus breaks, which causes bleeding through vagina. क्या है प्यारे बच्चों? वेजाइना. This process is called mensuration. देखो प्यारे बच्चों, mensuration क्या होता है? देखो होता है क्या है प्यारे बच्चों, यानी कहने का सेंस क्या होता है, जो फीमेल के अंदर एक प्रत्येक मंथ में, हर एवरी मंथ में ब्लीडिंग होती है, जिसे बोलते हैं पीरियड्स का आना. उस टाइम पे वेजाइना में से ब्लड के रूप में, ब्लड के साथ ही मिक्स होकर जो हार्मोन्स होता है फीमेल का, वो भी उसी के साथ रिलीज होता है, या एग या अंडा उससे रिलीज होता है. ठीक है प्यारे बच्चों, और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मासिक चक्र, या फिर पीरियड, या फिर मेंचुरेशन. क्या बोलते हैं? मेंचुरेशन. आपके बात समझ में आ रही हो मेरे प्यारे बच्चों? यदि आप बहुत माइंडली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे व्यव में, आप बहुत ही अच्छे माहौल में यदि पढ़ रहे हो, तो मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, आपको ये चैप्टर बहुत डीपली समझ में आ रहा होगा. क्योंकि मैं ओनली फॉर चैप्टर के ऊपर से नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत डीपली आपको नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूं. आपको डीपली पता चले कि चैप्टर में है क्या, उस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना क्या होता है. किसी भी बुक को, किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, और हमने सभी चैप्टर को डीपली पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों. प्रत्येक चैप्टर का आप नोट्स तैयार कर सकते हो. एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, द इम्ब्योरो गेट्स न्यूट्रिशन from the mother blood with the help of a special tissues called placenta. ठीक है प्यारे बच्चों, देखो, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विथ द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा. जो एक नई संतति होती है उसके ब्लड से, मतलब मदर के जो ब्लड विथ द हेल्प, उस ब्लड का हेल्प मिलता है क्या? ऑफ ए स्पेशल टिश्यूज, मतलब एक स्पेशल टिश्यू या प्लेसेंटा पहले से उसके अंदर उपस्थित होता है मेरे प्यारे बच्चों. यानी कि जन्मजात अपनी माता से मिलता है. क्या मिलता है प्यारे बच्चों? अपनी माँ से
मिलता है। देखो भाई, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक स्टार लगा के लिखना प्यारे बच्चों। ये एक बार नोट कर लो प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट कर लो बहुत ही सिंपल वे में। और इसको नोट करने के बाद सिंपल तरीके नोट करने के बाद शांति से इसको नोट करो, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। और उसके बाद हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं हम आगे चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं अपन। देखो बच्चों, अब अपन चलते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रोवाइड्स a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। मतलब जो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और सरफेस एरिया होता है वो सभी उसको अपनी माँ से मिलता है, पास होता है अपनी मदर से। सेकंड पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, द वेस्ट फ्रॉम developing embryo up to the birth of the baby। मतलब कोई बच्ची जन्म लेती है, बेबी जन्म लेती है, तो धीरे धीरे उसका एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होता है प्यारे बच्चों। एम्ब्रियो आर रिमूव्ड टू मदर, जब डेवलप हो जाएगा और जब वो बेबी जन्म ले लेगी तो उसकी माँ के पार्ट से वो इस एम्ब्रियो को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं और नाल बोलते हैं, जुड़ी हुई रहती है ना यहाँ से पेट पे से, तो उसको काट दिया जाता है। टू मदर ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखो, यहाँ पर स्टार लगा के, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन up to the birth of the baby
is called gestation, gestation, gestation period in human it is about 9 month या 36 वीक्स उसके अंदर एक बच्चा जन्म लेता है प्यारे बच्चों। 9 महीने में एक बच्चे का कंप्लीट डेवलप होके माँ के गर्भ में वो तैयार हो जाता है, उसके बाद उसका जन्म होता है 9 महीने में। इसीलिए बात आती है कहने में कि मेरे बेटे तू आज इतना बोल रहा है, इतना तुझे पढ़ा रही लिखा रही हूँ, मैंने तुझे अपने पेट में 9 महीने रखा है। बात को सुना होगा आपने कभी कभी, है ना। अगला एक स्टार लगा के लिखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ is total well being in all aspects aspects of reproductive physical emotional social and behavior। ये सभी किसके अंदर आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब हमारे जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो भी बच्चे के अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्टार लगाओ प्यारे बच्चों, एक और लिखो, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें लिखो इट इज द evidence of pregnancy। मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि इट इज द एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो गर्भ धारण हो जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो बच्चे का जन्म होता है, प्रेगनेंसी होती है, वो कैसे कैसे होती है, किस किस मेथड से होती है, तो वो मेथड हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो भाई, स्टार लगा के लिखो, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड्स। इसमें लिखो प्यारे बच्चों, इन दिस मेथड मैकेनिकल या मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल MECHANICAL मैकेनिकल डिवाइस DEVICE device is used to prevent the entry
prevented the entry of the sperm in the female genital tract during sexual intercourse। कहने का सेंस देखो इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर कि एक मशीनी के द्वारा क्या करते हैं भाई, जो स्पर्म को एंट्री कराई जाती है फीमेल के प्राइवेट पार्ट के अंदर, जिससे कि वो रिएक्शन होती है और एक बच्चे का जन्म होता है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल, या फिर जिससे अपन रोक सकते हैं, है ना, या जिसको एग्जाम्पल जैसे बेस्ट एग्जाम्पल कॉन्डम, डाइपाग्राम, सर्वियल कैप, वैल्यूड कैप, एम्फोमिडेशन। इससे अपन प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ये प्रेगनेंसी रोकने के एग्जाम्पल है ना भाई। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहे हो, बट आप प्रेग्नेंट ना हो, प्रेगनेंसी को रोकना है, तो इनके द्वारा आप इनका यूज करके इनको रोक सकते हो प्यारे बच्चों। सेकंड है केमिकल मेथड। किस किस से रोक सकते हैं, ये बात हो रही है यहाँ पर, है ना, मतलब मेथड ऑफ कंट्रोल, यानी किन किन से अपने प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, किस किस मेथड से रोक सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। केमिकल मेथड से भी हम रोक सकते हैं। कैसे, बताते हैं प्यारे बच्चों। देखो लिखो इसमें, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स बाय फीमेल्स। अब देखो कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि प्रेगनेंसी को या प्रेग्नेंट ना हो, इसलिए उनको रोकने के लिए क्या करती है कि कुछ नशीले पदार्थ, ड्रग्स, इन सब का यूज करती है, या फिर मेडिसिन लेती है, दवाइयां लेती है, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, बच्चा ना हो, है ना, इस बच्चे को गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ओरल पिल। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ओरल पिल्स, है ना, ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स, कोमा ओसी। ठीक है, ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल है केमिकल मेथड के, इनसे अपन रोक सकते हैं प्रेगनेंसी को, गर्भधारण को। थर्ड है सर्जिकल मेथड। लिखो प्यारे बच्चों, सर्जिकल मेथड लिखो। इट इन्वॉल्व्स सर्जिकल रिमूवल और लिगेटेशन ऑफ वास VAS, difference in male and the fallopian tube in female, thereby preventing passage of male and female gymete through the corresponding genital tract। देखो प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है कि जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर क्या है कि कुछ इस तरीके से STD या कुछ इस प्रकार की कुछ चीज रख दी जाती है या सिम रख दी जाती है, जिससे कि मेल और फीमेल जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे
तो जो स्पर्म है वो उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, प्राइवेट पार्ट में, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों यहां STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। देखो प्यारे बच्चों, इसमें लिखो बाय वायरस, इसको सही कर लो प्यारे बच्चों, DISEASE। जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां होती है, AIDS, एड्स, जेनिटियल वार्ट, जेनिटियल वार्ट्स एंड herpes, ये बीमारी भी हो सकती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे कि गोनोरोहिया या फिर साइफिल्स, ये सभी बीमारियां हो सकती है प्यारे बच्चों। एक और स्टार लगाओ, प्रिवेंटेशन ऑफ STD, प्रिवेंटेशन ऑफ STD, इसमें 3 पॉइंट है वो लिखो प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट्स है वो लिखो प्यारे बच्चों। ओनली फॉर 3 पॉइंट्स है वो लिखो, बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्टिव, CONTRACEPTIVE, कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइसेस। बी लिखो बाय एजुकेटिंग पीपुल एंड maintaining hygiene। सी वाला लिखो बाय अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स यानी कईयों के साथ यदि सेक्स
रिप्रोडक्शन कर लेते हैं तो भी ये बीमारियां हो जाती है प्यारे बच्चों। एक लाइन लिखो स्टार लगा के, लिखो प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स takes place in flower, आगे लिखो, flower is the reproductive organ of plant। कहने का सेंस क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पेड़ पौधों में किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वो सभी भी हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, एटिपिकल फ्लावर consist of four men, WHORLS, wireless, namely कैलेक्सी, CALYX, कैलेक्स या सेपियल्स, कॉमा कोरोला ब्रैकेट में पेटल्स, कॉमा एंड्रोसियम ब्रैकेट में स्टामेंस, ब्रैकेट क्लोज, एंड जाइनोसियम ब्रैकेट में कार्पेल्स। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक फ्लावर होता है, उसके पार्ट्स के नाम होते हैं भाई। नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, flowers can be of two types, unisexual, example papaya means papita, and bisexual, example hibiscus, HIBISCUS, hibiscus। नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, पॉलिनेशन is the transfer of pollen grains from anther to stigma, it is of two types, self pollination and क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मीन्स कि सेल्फ खुद का स्वयं का, और एक क्रॉस यानी मल्टीप्लीकेशन। उस तरीके से दो पॉलिनेशन होते हैं, एक तो क्रॉस असेक्सुअल मेथड होता है या सेक्सुअल मेथड होता है, एक सेल्फ यानी स्वयं के द्वारा ही सेक्सुअल मेथड हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो आगे एक और लाइन, द ट्रांसफर ऑफ pollens is achieved by agent like
विंड, कॉमा वाटर और एनिमल, और एनिमल। विंड से हवा से भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर हो सकते हैं पोलिनोइड या पॉलियंस। वाटर से हो सकता है, एनिमल से हो सकते हैं। अगला स्टार लगा के लिखो, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन एपोलियन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ pollen grains through which male germ cell reaches the ovary and fuses with the female germ cell। ये किसके अंदर पाया जाता है? फीमेल जर्म्स जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन इज, स्टार लगा के लिखो, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस of fusion of male and female gametes to produce zygote। It occurs inside the ovary। ये बहुत ही सिंपल से आपको मैंने नोट्स लिखाए हैं। कुछ थोड़ा सा पार्ट और बचा है जो मैं अभी आपको कंप्लीट करा देता हूँ, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको इसी चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम भी दिखाऊंगा, उनको आप तैयार कर लेना। वो आपके बोर्ड के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आ सकते हैं प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट है। इनको आप तैयार कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे प्यारे बच्चों। क्या होंगे? लाभदायक। देखो बच्चों, आगे देखो भाई, आगे लिखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन और इसमें लिखो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लाइन लिखो, जाइगोट divides several times to form an embryo within the ovule, ovule। सेकेंड पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, द ओव्यूल डेवलप्स ए थ्रू TOUGS थ्रू COT COAT and is converted into acid
into acid। थर्ड पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखो, ovary repens to from a fruit। फोर्थ लिखो प्यारे बच्चों, सीपल, कॉमा पेटल्स, कॉमा स्टामेंस, कॉमा स्टाइल एंड स्टिग्मा, माइस सेरिवल ऑफ SHRIVEL सेरिवल। एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक स्टार लगा के लिखो, द सीड कंटेंस द फ्यूचर प्लांट और इम्ब्योरो which develops into acids या seedling under suitable condition। this process is now as germination। ठीक है मेरे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, डीएनए कॉपिंग इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ their DNA। this creates two copies of the DNA in a reproducing cell। DNA copying is accompanied accompanied by the creation of CREATIONS creations of an additional cellular apparatus apparatus to facilitate the DNA copies to separate with its own cellular apparatus
सेकंड पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट लिखो तीर का निशान लगा के, डीएनए कॉपिंग gives rise to variation during reproduction which is the basis for evolution। इस तरीके से हमारे कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम या ग्राफ्स, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम जो आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई देंगे, ये आपको बनाने हैं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स। देखो बच्चों, जितने भी डायग्राम है वो आपको यहां पर दिखाई देंगे प्यारे बच्चों। जिसमें फर्स्ट डायग्राम है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो आपको यहाँ फ्लावर का डायग्राम दिखाई देगा प्यारे बच्चों, पूरे नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। नोट कर लेना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में। सेकंड डायग्राम है प्यारे बच्चों, रीजनरेशन इन प्लानारिया। तो आपको यहां पर भी एक डायग्राम दिखाई देगा। और बडिंग इन हाइड्रा, वो आपको उधर डायग्राम दिखाई देगा प्यारे बच्चों। दोनों डायग्राम आपको बोर्ड पे दिखाई देंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। अगला डायग्राम देखो, जर्मिनेटेड सीड्स और जर्मिनेशन ऑफ पॉलियन स्टिग्मा। एक आपको यहां दिखागा, एक को दोनों डायग्राम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। आपको इनको तैयार करना है प्यारे बच्चों। देख लो, पूरे विथ नेम आपको इनको तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है प्यारे बच्चों ये। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिए होंगे। और अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको दोनों डायग्राम बोर्ड पे दिखाई देंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3 स्टार लगा लेना इनके।
इनके नेम अच्छी तरीके से याद कर लेना आपको, क्योंकि नेम लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने डायग्राम बना लिए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्यारे बच्चों।